बादल फटे हैं, पहाड़ बह गए हैं और हम अब भी यही पूछ रहे हैं, आखिर क्यों। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच लेकर फैक्टोस। उत्तरकाशी, किश्तवाड़, शोपिया, कुल्लू, लेह नाम बदलते हैं, मंजर वही रहता है। बादल फटते हैं, पहाड़ चीखते हैं और इंसान तबाही गिनता है। आज फैक्टोस में हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की असली वजहों की और उन सवालों की भी जो पूछे जाने चाहिए मगर नहीं पूछे जाते। सोचिए कि पहाड़ के ऊपर घना काला बादल मंडरा रहा है, हवा में अजीब सी खामोशी है और फिर एक पल आता है जब वो बादल नहीं, आसमान का बांध टूटता है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बहने लगता है। पानी हो, मिट्टी हो, बोल्डर हो, मकान हो, मंदिर हो या फिर लोग ही क्यों ना हो, ये है क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। और हिमाचल और उत्तराखंड इस वक्त इसका एपिसेंटर बन चुका है। बीते दिनों उत्तरकाशी के धराली में जो कुछ भी हुआ वो थमा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर बादल फट गया। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या कश्मीर, इन दिनों पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई इलाका बर्बादी की खबर बन जाता है। ऐसे में जरूरी है ये समझना कि आखिर क्लाउड बर्स्ट है क्या, कैसे होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले समझिए क्लाउड बर्स्ट है क्या। दरअसल एक छोटा सा बादल कुछ ही मिनटों में टैंक की तरह फटता है। बारिश नहीं होती, पानी गिरता है एक साथ, एक ही जगह 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक ही घंटे से कम में। ये कोई सामान्य बारिश नहीं है, ये तबाही का ट्रिगर होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब पहाड़ों पर ही क्यों होता है, तो चलिए उसका जवाब भी आपको दे देते हैं। पहाड़ बादलों के रास्ते में दीवार बनते हैं, बादल ऊपर चढ़ते हैं, ठंडे होते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लाउड बर्स्ट के बाद पानी के साथ गाद, बोल्डर, पेड़, लकड़ियां सब कुछ बहता है। ये पानी नहीं, मलबे का तूफान होता है और यही तबाही की असली वजह बनता है। खास बात यह है कि बादलों के फटने को अब आज के समय में केवल नेचर डिजास्टर नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब इसमें जिम्मेदार हम भी हैं। जहां कभी सालों में 1-2 बार ऐसी खबरें सामने आती थी, वहीं अब हर साल ना जाने कितनी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं। इस साल हुई घटनाओं की वजह को भी समझना होगा। जैसे इस मानसून में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं पहले से कई ज्यादा हुई। हवा में नमी ज्यादा है, मौसम तेज है और इंसानी दखल हद से पार हो चुका है। घाटियों को कंक्रीट में बदला जा चुका है। नदी किनारे होटल, सड़कें, पुल सब कुछ भर दिया गया है। अब पानी के पास बहने की जगह नहीं है, इसीलिए वो तबाही बनकर बहता है। ऐसे में शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इसे अब नहीं रोका जा सकता, तो चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के सीएम धामी ने यह कहा था कि इसे रोका नहीं जा सकता और अब ये वाकई सच भी हो चुका है। बादल फटना एक आपदा है, मौसम विभाग भी इसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है, जानों को बचाया जरूर जा सकता है। वो कैसे होगा ये भी समझिए। घाटियों की माइक्रो मैपिंग की जानी चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, मोबाइल अलर्ट पर काम तेजी से होना चाहिए, निर्माण पर सख्त नियंत्रण करना होगा और सबसे जरूरी प्रकृति के नियमों को छेड़ना बंद करना होगा। तो अगली बार जब आप बादल फटने की हेडलाइन पढ़ें तो उसे सिर्फ मौसम की खबर मत समझिए, ये प्रकृति का अलर्ट है जो बार बार कह रही है कि हमने उसकी सीमाएं पार कर दी हैं। 2024 में हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट की 27 घटनाएं हुई हैं और ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हर साल दर्जनों बार पहाड़ों पर पानी नहीं कहर गिरता है और वजह सिर्फ एक नहीं, बढ़ती नमी, बेतरतीब निर्माण, जंगलों की कटाई और हमारी लापरवाही। तो ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर समझा जाए तो बादल अब सिर्फ पानी नहीं बरसाते, वो बताना चाहते हैं कि संतुलन टूट चुका है। हर बार जब कोई घाटी बहती है तो सिर्फ गांव शहर नहीं डूबते, डूबता है हमारा वहम भी। और इस धरती पर राज कर सकते हैं, इस बात का वहम इस बार भी टूटा है। हर क्लाउड बर्स्ट एक चेतावनी है कि ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन तबाही को रोका
जरूर जा सकता है। अगर हम आज जाग जाएं तो फैक्ट डोज में ये जरूरी है आज इस मुद्दे को उठाना, तो हमने उठाया कि आप भी समझें कि प्रकृति से खेलना आगे चलकर कितना भयावह हो सकता है। आज के फैक्ट डोज में इतना ही, लेकिन आगे भी हम मिलेंगे नए एपिसोड में जहां होंगे फैक्ट और भी रोचक और तथ्यपूर्ण। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।